तो आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मैं आप लोगों को सभी को श्रुति स्मृति पटेल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं, विष्णु भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को सभी को अपने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के अंदर सहायता करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और आप सब अपने अपने जीवन के जो लक्ष्य निर्धारित हैं उनको पूरा करें। आज हम भी एक लक्ष्य पूरा करने जा रहे हैं। हमने एक संकल्प लिया था कि हम नवग्रह मंत्र की वैदिक विधि को हम आपको बताएंगे। तो आज हम केतु मंत्र की विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके साथ ही ये 9 ग्रह जो हैं, उन 9 ग्रहों की ज्योतिषों द्वारा बताई गई जो त्रुटियां हैं, ये ग्रह कुछ किस स्थान पर बैठे हुए हैं, उनका क्या क्या प्रभाव है और किन की संतुष्टि के लिए कौन कौन से आपको जप करने चाहिए, वह विधि इसके साथ संपूर्णता प्राप्त होगी। तो हम पूर्व की भांति सबसे पहले तो हम आसन शुद्धि कर लेंगे प्रत्युत्या अध्यतालोका से। उसके पश्चात हम आचमन बाह्य शुद्धि कर लेंगे अपवित्र पवित्र व सर्वा से, और उसके पश्चात आचमन कर लेंगे केशवाय नमः, माधवा नमः, गोविंदा नमः, नारायण नमः प्रक्षालन करके हाथ धो लेंगे। उसके पश्चात सूर्य के मंत्र के समय में मैंने आपको जो संकल्प बताया था वो संकल्प ले लेंगे। उसके अंदर जो संवत्सर है, मास है, जैसे अपने अभी वैशाख मास है और शुक्ल पक्ष है और तृतीया वैशाख तृतीया है आज का दिन। चंद्र किस राशि में है, सूर्य किस राशि में है, भौम किस राशि में है, बृहस्पति किस राशि में है, बुध किस राशि में है, गुरु किस राशि में है, शुक्र किस राशि में है, राहु केतु किस राशि में है बोलते हुए, और हमारे इस कार्य की सिद्धि के लिए किस देवता का, जैसे केतु का कर रहे हैं आज, तो हम केतु के जो मंत्र के जप करने हैं वो 7000 जप किए जाते हैं। तो सहस्त्र जपा के कर्मणा हम करिष्येत करके जल छोड़ देंगे। उसके पश्चात हम आत्म शिखा बंधन मानस्तु के तरह से कर लेंगे, प्राणायाम कर लेंगे पूरक रेचकर कुंभक, और तत्पश्चात हम प्रारंभ करेंगे केतु मंत्र के जप की जो विधि है वो करेंगे। केतु मंत्र की जो विधि है हमारे मेवाड़ मेदपाट राज्य के जो महाराणा साहब के प्राश्रय में प्राप्त धनलाल जी महाराज की जो पुस्तक है लिखी हुई, ये पुस्तक प्राचीन पुस्तक है, उस पुस्तक के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे। तो केतु मंत्र के अंदर हम संकल्प करने के पश्चात जो है वो करते हैं, वो विनियोग आता है जो प्रतिदिन हमको करना है। जो विनियोग इस प्रकार से आसमनी में जल लेकर के, और केतुम केतुम कण्वन्ति मंत्रस्य मधुच्छंद ऋषि गायत्री छंद केतु देवता केतु प्रीत्यर्थे जपे विनियोग करके हम जल छोड़ देंगे। उसके पास में बाद में हम जैसे सभी के अलग अलग के न्यास हैं, मैंने आपको पूर्व में बताया है, अतः देहांग न्यास हम करेंगे कि केतुम शीर्षे कण्वन ललाटे अकेतवे मुखे पेशो हृदय मर्या नाभो अपेश से कट्याम सम उर्वो ऊषद्वे जानवो अजा यथा पादियो हो करके, और पाँव के हाथ लगाया तो अपने हाथ धो लेंगे इसके अंदर से। इस प्रकार से हमारे जो है ये देहांग न्यास जो पूर्ण होंगे। इसके पश्चात जो हमारे आएंगे देहांग न्यास के बाद में हमारे न्यास आते हैं, हृदयादि न्यास आपके पास में आते हैं कि ओम केतुं कण्वन्न अपेक्षाय नमः, केतुं कण्वन्न शिष्ये केतुं कण्वन्न हृदयाय, ओम अकेतवे शिष्ये, ओम पेशो मर्याय शिखाय उषट अपेक्ष से कवचाय हुम सम्मुखद्भि नित्या उषट अजा यथा, चुटकी बजाते हुए वस्त्राय पट के ध्यान करेंगे। अब केतु भगवान का जो ध्यान है वो करना पड़ता है हमको। केतु भगवान का ध्यान है धूम्रो द्विबाहुर्वर्धो गदाधरो गदासनस्थो विकृत नरकश्च केरीटकेयूरविभूषितो यः सदा तुमे केतुगणः प्रशांता गायत्री अत्रिपुत्राय विद्महे कपोतवाहनाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात् बोल करके और ध्यान करके, और लम पृथ्व्यात्म गंधम समर्पयामि हमाकर्षण पुष्पम समर्पयामि ब्रह्मण्यात्म दीपम समर्पयामि ब्रह्मण्यात्म समात्म स्वरूपचार समर्पयामि करके, और छत्रम चाम्रम पादुआ दर्पण करके, और हम इसके अंदर बीज मंत्र और प्रणव लगाते हुए इनका हम जाप करेंगे। इसके अंदर बीज मंत्र जो है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह, ओम, और प्रणव है ओम भूर्भुवः स्वः। तो इस मंत्र का हम
जाप इस प्रकार से करेंगे, गौमुखी में माला गौमुखी ले लेंगे, गौमुख में से माला निकालेंगे, माला को हाथ में लेकर के इसका सुमेरु जो है सुमेरु को निकाल करके जल से स्नान करा करके गंध अक्षत पुष्प से पूजा करके और मस्तक पर धारण करके उसके माला के अंदर विराजमान कर देंगे। और फिर माला को अपनी कनिष्ठिका अपनी अनामिका उंगली के ऊपर धारण करके और हृदय स्थल पर स्थापित करके और माला को करेंगे कि इसका जो मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह ओम भूर्भुवस्सुवः ओम केतुं कण्वन् केतवे पेशो मर्या अपेशसे सम्मुखद्भिर्रजायथाः ओम स्व भुव भू ओम स प्रोम प्रीम प्राम ओम केतवे नमः। ये बोलते हुए माला का एक मणि आएगा। एक बार पुनः मैं आपको इस मंत्र को बताता हूँ कि ओम प्राम प्रीम प्रोम सह ओम भूर्भुवस्सुवः ओम केतुं कण्वन् केतवे पेशो मर्या अपेक्षसे सम्मुखद्भिर्रजायथाः ओम स्वा भुवा भू ओम प्रौम प्रीम प्राम ओम केतवे नमः। ये वापस पीछे की तरफ से जाकर के जो बीज मंत्र है उल्टा हो जाता है। ये करने के पश्चात जपान्ते पुनर्न्यास ध्यानम, जब जब 108 पूरे हो जाते हैं या जो दिन के निर्धारित हैं पूरे हो गए तो हम माला को अपने स्थान पर स्थापित करके रख करके व्यवस्थित स्थान पर मस्तक पर धारण करके रख देंगे। उसके पश्चात हम इसके पुनर्न्यास के जपान्ते पुनर्न्यासम और अर्पणम अनेन यथासंख्यक का मतलब जितनी संख्या में किए अनेन यथासंख्यक कृतामुक ग्रह मंत्र जपेन अमुक ग्रह रूपी परमेश्वर प्रीतान्न मम करके हुए छोड़ देंगे। इति वेदोक्त सबीजम नवग्रह न्यास ध्यान संपूर्णम। ये जो है वेदोक्त जो है नवग्रह के न्यास ध्यान से मंत्र हैं। अब इसके अंदर देखो किस किस के कितने किए जाते हैं, इससे जो प्रमाण दिया गया है कि नवग्रह जव संख्या रवे सप्त सहस्राणी चंद्रे से एकादश स्मृताः भूमे 10 शतम च बुधि 8 सहस्त्रकम एकोनविंशति जीवो भृगो नृपसहस्त्रकम त्रयोविंशति सौरश्च राहोष्ठादशामृतः केतो रण्यसहस्त्रम जप संख्या प्रकीर्तिताम। ये इस पुस्तक में दिया गया है। और इसके अंदर ये भी दिया गया है कि कलोर चतुर्गुणम, कली काल में इसके चतुर्गुण मंत्र किए जाते हैं। लिखा है ना इसके अंदर कि जप संख्या जो है तत्त सर्व मंत्राणाम संख्याम वृद्धि युग क्रमात्, जो युगों युगों में किन में कैसे कैसे इनकी वृद्धि होती है वो लिखा गया है कि कल्पोक्ते कृते संख्या, कल्प के अंदर जो है वो संख्या त्रेतायाम द्विगुणा भवेत, कल्प काल में जितना है इतना ही है, त्रेता युग में द्विगुण डबल हो जाएंगे। और द्वापरे त्रिगुणा प्रोक्ता, और द्वापर काल में त्रिगुण हो जाएंगे। और कलो संख्याम चतुर्गुणाम, और कली काल में ये चतुर्गुण हो जाएंगे। इति वैशंपायन संहिता वचनम, ये जो चीज़ें दी गई हैं वो वैशंपायन संहिता है जो है उसके अंदर से हमने ली हैं और ये आपको बताया है। तो मित्रों, ये जो नवग्रह के मंत्र का जो अनुष्ठान हमने प्रारंभ किया था उसका आज समापन होता है। अगर आपको हमारी ये मंत्र की विधि अच्छी लगे तो आप भी अपने कोई कभी आवश्यकता पड़े तो इस प्रकार से इसका जप करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अन्य कोई चीज़ सीखना चाहें, जानना चाहें अन्य किसी अनुष्ठान के बारे में तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में इसके लिखें। हम निश्चित रूप से आपको इसका जवाब देंगे और प्रामाणिक ग्रंथों से ही देंगे। आधुनिक ग्रंथों से इसको हम नहीं मानते हैं, नहीं देते हैं हम इसको। तो मित्रों, जय श्री कृष्णा, आपका बहुत बहुत आभार। अगली बार जब भी आएंगे कोई नया विषय लेकर के आएंगे और अगर आपकी उत्सुकता हो तो आप बता दीजिए, हम उस विषय को लेकर के आएंगे। प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, बोल श्री गिरिराज।